वेलकम बैक नाजरीन। रूही एटन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी होम्योपैथिक डॉक्टर ज़हीर बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। आज इनसे हम बात करेंगे जो सीजनल हम बात करते हैं ना, बीमारियां फैली हुई हैं इस टाइम, एलर्जी है, नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, तो इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, क्या एहतियात करनी चाहिए और किस तरह की मेडिकेशन जो है वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अच्छा, हम हमेशा बात करते हैं ना एलोपैथिक और होम्योपैथिक में क्या फ़र्क है। अच्छा इसके अच्छा, होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं वो किस तरीके से आपको फ़ायदा दे सकती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं या फ़ायदे देती हैं। तो आज हम सर से ये भी जानेंगे कि एलोपैथिक और होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है इसमें क्या फ़र्क है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया मुझे। और दूसरा जो आपने सवाल किया है कि इनमें क्या फ़र्क है, होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है ये तकरीबन 200 साल से पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें सबसे अहम और जो आम लोगों के लिए समझने वाली बात ये है कि ये इंतहाई तहकीक के बाद और बहुत सारे तजर्बात के बाद इसकी मेडिसिन जो है वो शुरू की गई थी। और 200 साल से तकरीबन आप देखें हमारी एक भी मेडिसिन आज तक बंद नहीं हुई। ठीक है। और इसके मुकाबले में जो दूसरे तरीके इलाज हैं उनकी आप देखें कि आए दिन कोई ना कोई मेडिसिन बैन हो जाती है पूरी दुनिया में, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने में सामने आते हैं। बल्कि एक मेडिसिन तो मैं देख रहा हूँ पिछले 30 या 35 ईयर से बहुत ज़्यादा यूजेस में थी, स्टमक की मेडिसिन एलोपैथिक की। और 35 ईयर से मैं तो इतने ज़्यादा स्टोर्स पे उसकी सेल थी और बहुत ज़्यादा, और जिससे पूछा जाए वही मेडिसिन का नाम लेते थे। फिर अचानक उनकी जो जर्नल आया बरतानिया का, उसमें उन्होंने बताया गया कि इस मेडिसिन से जो है वो कैंसर हो रहा है लोगों को। अच्छा। तो वो बंद कर दी जाए। तो फिर मेडिसिन बंद कर दी। तो होम्योपैथिक में ऐसा कोई नहीं है। सही है, हमारी मतलब मेडिसिन क्योंकि नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है और ये आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों से भी बनती है और दूसरे जो पौधे नबातात हैं उनसे भी तैयार की जाती है। और इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई आज तक किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आया। हालांकि आप देखें कि एलोपैथी के या जो यूनानी अद्वियात हैं इनको प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन देने से मना कर दी जाती है। हाँ। होम्योपैथी की मेडिसिन हमारी प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल करवाई जाती है, बिल्कुल सेफ मेडिसिन होती हैं। हाँ ये है कि लेकिन डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक बाद हाँ आप इस्तेमाल करवाएंगे। खुद से डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं खुद है। से डॉक्टर नहीं, लेकिन किसी भी मेडिसिन के लिए आप मेडिसिन अच्छे होम्यो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करेंगे। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, देखें कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे या टिकटॉक पे बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स दिए होते हैं या अपने नुस्खे बताए हुए होते हैं और वो हमारे लोग जो है वो उसको देखकर शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि अच्छा वो बताते हैं इस तरीके से। अब आपको नोयत तो पता नहीं है कि एक्चुअली आपके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मतलब अगर एक बीमारी से रिलेटेड वो आपको बता रहे हैं तो आपको नहीं पता, खुद को भी नहीं आइडिया कि आप कितनी मजीद और बीमारियों के साथ भी अटैच हैं, जिस तरह आजकल ब्लड प्रेशर, शुगर और ये भी तो बहुत तेजी से फैल रही हैं ये बीमारियां। इसके अलावा देखें कि एज फैक्टर बड़ा काउंट करता है। आप बच्चे को अगर 6X में आप मेडिसिन दे रहे हैं तो बड़े को वही मेडिसिन 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में देंगे। और सम टाइम हम 1M में भी देते हैं। तो ये सारी पोटेंसी और क्यू पोटेंसी में इसको मैनेज करना जो एक अच्छा होम्योपैथी कर सकता है। आपको अगर कोई डिजीज़ खुदा ना खास्ता है और आप उसको देखकर इलाज अपना खुद से सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं तो मेरा ख्याल है उसको बजाय फ़ायदा देने के आपको कभी ना कभी उसका नुकसान हो सकता है। अच्छा, जिस तरह अभी वायरल विंटर्स हैं तो आप क्या समझते हैं कि विंटर्स में नज़ला, जुकाम, खांसी ये तो अटैच है ना। ये तो आपको जब तक ये सीजन है तब तक ये चीजें आपके साथ चलती रहेंगी। देखिए मैं ना इसमें एक बहुत सादा सी बात आपको बता देता हूँ कि आजकल जो भी नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह है ये
एक तो कोल्ड एलर्जी की वजह से है, क्योंकि ठंडी हवा जब हम सांस लेते हैं और गर्म कमरे से उठ के बाहर ठंडक में जाते हैं, हाँ। उस वक़्त ये हमें एक एलर्जी का अटैक होता है, नाक के ज़रिए से जाकर फेफड़ों में वो ठंडक एकदम से जब जाती है तो फिर वहाँ पर जाकर इसका असर फौरी हो जाता है और नाक बहना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं और इसके बाद फिर अगला स्टेप जो है वो खांसी का है कि बाद में खांसी हो जाती है और सम टाइम ये खांसी इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसे हम व्हूपिंग कफ या काली खांसी कहते हैं। काली खांसी जो है ये इसका कलर खांसी का तो नज़र नहीं आता, लेकिन इसको काली खांसी इसलिए कहा जाता है कि इससे खांस खांस के मरीज़ का जो चेहरा है वो काला होना शुरू हो जाता है और वो उसके जो फेंट हो जाता है उसका कलर जो है खांसी का उसके चेहरे का, तो इसलिए उसे काली खांसी कहा जाता है। तो होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा इलाज है। वायरल जो कोल्ड है या फ्लू है, इसमें हमारी जो है मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं और फौरी आपको एक दिन में रिलीफ मिल जाता है। जी। अच्छा, क्योंकि अभी कोविड के हवाले से भी जो है वो दोबारा से कहा जा रहा है कि कोविड की एक और लहर जो है वो आ चुकी हुई है पाकिस्तान में भी। अच्छा, अभी आप क्या समझ रहे हैं, ये जो खांसी है, जुकाम है, क्या आया ये कोविड का ही निशानी है या ऐसा नहीं है कि कोविड की जो अब आप देखें पिछले जो कोविड ने 2-3 साल पूरी दुनिया को डिस्टर्ब रखा है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के जो है जो मेडिसिन कंपनीज हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वैक्सीन तैयार की हैं और उसके लाखों नहीं मैं तो कहूँगा करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो उसके बाद कोविड का ऐसा वैसा तो हमला नहीं हो सकता जैसा पहले हुआ था, कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं वो तो अब किसी हद तक सेव हो चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट है, हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से असरअंदाज हो रहे हैं लोगों पे, असरात आ रहे हैं, क्योंकि आप देखें ये हमारा खित्ता जो है ये गर्म खित्ता कहलाया जाता था और इसमें इतनी ज़्यादा सर्दी या ठंड नहीं पड़ती थी। तो अब ये क्योंकि पोल्यूशन की वजह से है या किसी और वजह से बहुत ज़्यादा इधर सर्दी जो है वो पड़ना शुरू हो गई है और उस वजह से हमारे जो फिज़ीक है, बॉडी है, इस खित्ते के रहने वाले लोगों का मिजाज है वो है सर्द मिजाज पहले से ही, क्योंकि हमें गर्मी बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है इस खित्ते के लोगों को और वो ज़्यादा ही दी हुई है। और इसलिए हमारा जो मिजाज है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर वो सर्द तबीयत है। हम सर्द होंगे तो गर्मी महसूस कर बर्दाश्त कर लेंगे। और अब अगर सर्द मिजाज में इतनी ज़्यादा सर्दी आ जाए तो फिर वो जो है तबीयत में नागवार गुजरती है और वो बीमारियों को जल्दी। अच्छा, हम अभी मुझे जो है एक क्वेश्चन भी आया है कि अब हमें जो है वो टेस्ट नहीं आ रहा मुनीब, ऐसे ही है टेस्ट का कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से जो है वो कुछ आपको जो है आपको पता नहीं चल रहा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, तो उस ये बताएंगे ये क्या रीजन है, कोई स्टमक इशू है या? मैं बता देता हूँ, इसमें स्मेल और टेस्ट ये सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको स्मेल भी नहीं आ रही होती किसी चीज़ की और टेस्ट भी नहीं आ रहा होता। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है और ऐसी मेडिसिन है जो आप अच्छा ये कोविड, बाज लोग ये समझते हैं कि ये कोविड की भी कोई सिम्टम है। कोरोना हुआ था तो मेरी स्मेल भी चली गई थी और मेरा टेस्ट भी चला गया था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, सारी चीजें मिक्स हो रही थी। मैं कहती यार अच्छा मैंने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा के अपने कि यार मुझे कुछ क्यों नहीं स्मेल आ रही। अच्छा, उसी के कुछ टाइम बाद जो है मुझे फील हुआ कि यार मेरा टेस्ट भी चला गया है, मतलब मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। बिल्कुल वो तकरीबन कुछ टाइम बाद, जैसे 10 दिन बाद जो है वो मुझे पता चला कि अच्छा अब आहिस्ता आहिस्ता स्मेल आना शुरू हो गई। इसमें कोई ऐसी डायग्नोसिस वाला तो वो है नहीं कि भी कोई इसका टेस्ट करवाया जाए या इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे पता चले आपको टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। ये एक सम टाइम बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीली वाक़या हो सकती है जिसमें आपको टेस्ट आना बंद हो जाए। या मुनीब तुमने अपना टेस्ट करवाया है तो मुझे बता दो। नहीं, इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है।
कोविड की भी ये सिम्टम में से एक सिम्टम था, लेकिन अब ये कोविड नहीं है। अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा तो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मतलब ये कोविड वाला तो नहीं है? नहीं, कोविड वाले में तो सबसे पहले आपको नजला होगा, खांसी होगी, सांस का मसला बनेगा, आपके लंग्स डिस्टर्ब होंगे, फिर ये नेक्स्ट जो है आपका उसमें टेस्ट की तरफ या आपको फिर बाकी स्मेल की तरफ। सही है। अच्छा जी, मतलब इसके साथ ये आप क्या करना चाहिए, कोई एहतियात करनी चाहिए कि खाना पीना आपका कोई डाइट वगैरह कोई? सबसे पहले तो ये है कि आप अगर आजकल के मौसम में जिस तरह के धुंधें बहुत पड़ रही हैं और सर्दी की शदीद लहर आई हुई है इस खित्ते में, कम से कम एक दफ़ा ज़रूर आप स्टीम ले लें। ठीक है। और दूसरा, घर के अंदर हीटर का इस्तेमाल कम करें। अगर आप हीटर चला रहे हैं तो उसके ऊपर एक बर्तन में पानी डाल के रखें ताकि वो आपका जो बिल्कुल ड्राईनेस ना हो, तो माहौल जो है, ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं घर के अंदर, वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। तो इसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल अपने ड्राई माहौल में सांस ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा हीटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उससे कोई ना कोई मसला ज़रूर हो सकता है। हाँ, तो इससे एहतियात ज़रूर करें। और जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं या बाहर जाकर काम करते हैं, जो खुले में काम करते हैं, रोड के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, उनसे ये है एडवाइस उनके लिए अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करके ढांप के वो जाएं। और दूसरा ये देखें कि सर्दी के साथ साथ अगर डस्ट वाले माहौल में आप काम करें तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए चेहरे को और नाक और मुंह को स्पेशली आप ज़रूर ढांप के बाहर निकलें। सही। अच्छा, क्योंकि अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि आसान सा घर में क्या इस तरह के फौरन की, जिस तरह नज़ला है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, खांसी के तो हम जिस तरह डिस्कस कर ही रहे हैं, उसके बाद खांसी नज़ले के लिए तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बेहतर ये है कि अगर आप मेडिसिन यूज़ ना करें, ये 2 या 3 दिन में अपने आप ये ठीक होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और मेडिसिन को पहले दिन में शुरू कर देते हैं, फिर भी ये 3 दिन ज़रूर आपको रहेगा। अच्छा, ये होना भी चाहिए, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि 3 दिन जो है, आप अगर आपको नज़ला जुकाम हो जाता है तो 3 दिन इंतजार करें, उसके बाद जो है वो आप मेडिकेशन की तरफ आप 3 दिन तक तो ज़रूर देखें, उसके बाद आप फिर हल्की फुल्की कोई मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दें। एक मैं आपको घरेलू टोटका सा बता देता हूं। ये आपका घरेलू टोटका जो है वो लाजमी हम सुनेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और उसके साथ ही ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। प्रोफेसर अशरफ जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, इनसे जो है हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। अभी हम जो है सर से जान रहे थे इनके घरेलू टोटके के हवाले से। जी, इसमें जो आप देखें कि नज़ला ज़ुकाम के लिए एक आप रूटीन में अगर एक दिन छोड़ के एक दिन ही स्टीम ले लें घर में, और यूकलिप्टस यानी सफ़ेदे का जो दरख्त है, उसके 2-3 पत्ते अगर भाप में या पानी में, गर्म पानी में डाल लें तोड़कर, ठीक है, या उसकी स्किन है जो दरख्त की वो आप डाल लें, और फिर उससे अगर स्टीम ली जाए तो वो आपके लंग्स पे और एयरवेज जो है, जहाँ से आपको कंजक्शन हो जाती है, समटाइम सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो वो पानी में डाल के आप उसकी स्टीम लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पहले दिन में रिलीफ मिल जाता है। सही। सफेदे के पत्ते जो है वो तो हर घर में वैसे होम्योपैथिक की मेडिसिन यूकलिप्टस भी है। अगर वो क्यूबटेंसी में आप ले लें, अगर पत्ते नहीं दस्तयाब, ठीक है, तो वो क्यूबटेंसी में यूकलिप्टस आप लेकर उसके 10 कतरे 1 केजी जो पानी है, 1 लीटर पानी, उसके अंदर डाल के आप उसकी भी भाप ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेज इरफान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम मैम, ये मैं डॉक्टर से बात करना चाहती हूँ। जी जी, बात करें। आप अपने टीवी का वॉल्यूम काइंडली बंद कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम।
डॉक्टर मैं आपसे इलाज के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ। 14 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तो मैंने टेस्ट वगैरह करवाए हैं। मेरी एक ट्यूब ब्लॉक है, तो ये होम्योपैथिक में इसका इलाज हो सकता है? जी जी बिल्कुल है। आपकी एज कितनी बताई आपने? एक ट्यूब ब्लॉक है और 14 साल हो गए। आपकी एज कितनी है? एक ट्यूब तो आपकी ब्लॉक है, लेकिन एज कितनी है आपकी? एक फुल है। समझ नहीं आई। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 32। अच्छा अच्छा, 32 ईयर है। और आपने अपने हस्बैंड के टेस्ट वगैरह उनके ठीक है? हाँ जी, उनने मैंने एनालिसिस 84%। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चले, आप ऐसा करें कि इसमें होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इसका इलाज मौजूद है, ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है उसको खोलने के लिए। लेकिन इसमें आपसे मज़ीद मालूमात दरकार होंगी हमें, और फिर उसके बाद इलाज जो है आपको मेडिसिन बताई जाएंगी इंशाल्लाह। आप उसे यूज़ करेंगे तो कुछ ही अरसे में ये ठीक हो जाएगा। और कुछ पूछना चाहेंगी? कोई भी इलाज करवाती हूँ तो ना मेरा मैदे का मसला शुरू हो जाता है। मैदे में हर वक्त दर्द रहता है। अच्छा, आप ना अपने क्लिनिक का बता दें ताकि आपसे आके जो है वो राब्ता भी कर सकें हम। एमडीए चौक पे है, ये बामेज़ई आर्केड है, बिल्कुल आगाज सुपर मार्ट के सामने एमडीए चौक पे मुल्तान में। तो वहाँ पे आप तशरीफ़ ले आएंगे। हुज़ैफ़ा होम्योपैथिक क्लिनिक है। तो मज़ीद मैं आपको इंशाल्लाह गाइडलाइन दे दूंगा और आपका मसला अल्लाह के हुक्म से बहुत ठीक हो शुक्रिया, जाएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी रज़ाई सी बातें आप उन्हें चेक करेंगे, वज़ाई सी बातें आप, और हाँ डिटेल्स जो हैं वो डिटेल्स के साथ ही आप उन्हें बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।